तो आज हम बात करते हैं एसिटाइल कोलिन की। दोस्तों उससे पहले आप सभी का स्वागत है साइंस हेल्थ की एक और वीडियो में। आज हम एक ऐसी ड्रग की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि तंत्रिका तंत्र, जो मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जो हम टच करते हैं या कुछ भी और काम करते हैं तो वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम न्यूरोट्रांसमीटर करता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसका पहला यूज है मांसपेशियों का संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जहां एसिटाइलकोलिन मांसपेशियों का संकुचन कराती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का काम एसिटाइलकोलिन का होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे यूजेस की, तो इसका यूज मेमोरी और लर्निंग का काम करती है, यानी कि हमारे मेमोरी और लर्निंग की क्षमता को बढ़ाता है, जहां हम कुछ ज़्यादा याद कर पाते हैं और साथ ही लंबे समय तक याद कर सकते हैं, तो वहां भी एसिटाइलकोलिन का काम किया जाता है। दोस्तों तीसरा इसका काम है हृदय की धड़कन, लार का बनना, पाचन क्रिया, पसीना का आना, यह सब भी एसिटाइलकोलिन ही कंट्रोल करता है, जहां हमारे बॉडी के अंदर इन सभी का काम एक एसिटाइलकोलिन ही कर सकता है, जो हमारे बॉडी ऑटोमेटिक रिलीज करती है। अगर हमारे बॉडी का यह ऑटोमेटिक रिलीज होना बंद हो जाए तब वहां पर हम बाहर से ड्रग देते हैं। चौथा इसका यूज होता है औषधि के रूप में, यानी कि एज अ ड्रग यूज। दोस्तों कुछ आंखों की सर्जरी यानी आई सर्जरी में एसिटाइलकोलिन क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ताकि हमारी आंखों की पुतली यानी कि प्यूपिल का सिकुड़ना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्पष्ट दृश्य मिल सके, जहां हम आई एग्जामिनेशन अच्छे से कर सके, तो वहां पर एक एज अ आई ड्रॉप के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। और पांचवा इसका उपयोग है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि कभी कभी इसका उपयोग फेफड़ों के कार्य की जांच के लिए, जैसा कि मेथाकोलिन टेस्ट में इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके डोज की। आखिर आंखों की सर्जरी के दौरान एसिटाइलकोलिन की कितनी डोज दी जाती है, तो यहाँ पर 0.1 ml से 0.5 ml एक आंख के अंदर स्टेराइल सॉल्यूशन के रूप में एंटीरियर चैम्बर यानी कि आंख के सामने वाले भाग में डाला जाता है। दोस्तों आमतौर पर 1% यानी कि 10 mg पर ml या 1:100 एसिटाइलकोलिन क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया जाता है। दोस्तों इसे केवल इंट्राओक्यूलर यानी कि आंख के अंदर वाली रूट में ही दे सकते हैं। हम इसको यानी कि एसिटाइलकोलिन को आईवी या आईएम नहीं दे सकते, लेकिन इसके इंजेक्शन के फॉर्म में हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कि किस परिस्थिति में हम एसिटाइलकोलिन नहीं दे सकते। वह पेशेंट जिसको अस्थमा यानी सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, जहां ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकता है, तो वहां पर इस कंडीशन में हम एसिटाइलकोलिन नहीं देते। दूसरा आता है ब्रेडिकार्डिया, यानी कि हमारी हार्ट रेट का धीमी हो जाना यानी कम हो जाना, तो उस कंडीशन में हम इस एसिटाइलकोलिन को नहीं देते। तीसरा आता है हाइपोटेंशन, यानी कि लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को भी हम एसिटाइलकोलिन नहीं देते। और चौथा आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि हृदय पर बोझ बढ़ सकता है, हमारे आर्टरी यानी हार्ट की जो आर्टरी होती है वहां पर दबाव पड़ सकता है, तब उस कंडीशन में भी हम एसिटाइलकोलिन को नहीं देते हैं। और लास्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। अगर आप एसिटाइलकोलिन ले रहे हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम दिक्कतें आ सकती है, तो पहला आता है आंखों से संबंधित दुष्प्रभाव, जहां अस्थायी धुंधलापन दिखता है, यानी कि ब्लड विजन आपको दिख सकता है। आंखों में जलन या दर्द भी हो सकता है। दोस्तों आंखों के अंदर लालिमा यानी कि खुजली, ये सभी दिक्कतें आ सकती है। और साथ ही पुतली का सिकुड़ जाना, जिसको हम इंग्लिश में मायोसिस कहते हैं, तो ये सभी कॉमन प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो आपको जब भी एसिटाइलकोलिन ले रहे हो तो एक डॉक्टर की ही सलाह में लेना चाहिए, और आपको वहां जाके इसको लेना चाहिए जहां एक अच्छे डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं। और दोस्तों आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।